देवभूमि उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध टपकेश्वर पृथ्वीनाथ नीलकंठ और दक्ष महादेव के मंदिर में अब मिनी ड्रेस में एंट्री नहीं होगी। जी हां, इसके लिए मंदिर मैनेजमेंट ने बाकायदा पोस्टर भी चस्पा कर दिए हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये पोस्टर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के फरमान के बाद लगाए गए हैं। अखाड़े के सभी मंदिरों में अब मिनी ड्रेस पहनकर आई युवतियों का प्रवेश वर्जित हो जाएगा। युवाओं को जागरूक करने के लिए बाकायदा मंदिर परिसर में पोस्टर तक चिपका दिए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं देवों के देव महादेव टपकेश्वर महादेव जी के मंदिर में। ये आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी अगर ये पोस्टर दिखाएं, मंदिर परिसर में ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं। हमारी ऐतिहासिक पौराणिक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से शायद ये पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक अनुरोध किया गया है, आग्रह किया गया है सभी श्रद्धालुओं से, खास तौर से युवा पीढ़ी से, सभी महिलाओं से, पुरुषों से, जो भी मंदिर में दर्शन करने के लिए बाबा के यहाँ धाम में पहुंच रहे हैं, वो मर्यादित वस्त्रों को पहनकर ही इस मंदिर में आए। और नीचे इस पोस्टर में जिक्र किया गया है खास तौर पर छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, भमूड़ा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट और कटी फटी जीन्स जो है वो ऐसे वस्त्र यहाँ पहनकर ना आए, यानी मर्यादाओं में मंदिर में पहुंचे, ताकि हमारी संस्कृति और हमारी पौराणिक ऐतिहासिक इस संस्कृति का संवर्धन हो सके। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा वो दिखाएं कि इधर ये टपकेश्वर महादेव जी का सिद्ध पीठ है, जहां पर भोले बाबा विराजमान है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, चूंकि इस मंदिर का अपना एक इतिहास है, इस मंदिर की अपनी एक पहचान है। ये मंदिर पौराणिक है। देवों के देव महादेव का ये पावन धाम जो है वो टॉस नदी के तट पर है। ये पोस्टर क्यों चस्पा किए गए हैं, इन पोस्टरों का उद्देश्य आखिर क्या है, बातचीत करने के लिए टपकेश्वर महादेव के जो महंत हैं भरत गिरी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर क्यों ये पोस्टर लगाए गए हैं और क्या इसका उद्देश्य है। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हम ये बता रहे हैं इस पोस्टर के बारे में, क्या उद्देश्य इस पोस्टर को लगाने का? ऐसा है, ये टपकेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थस्थल है, पवित्र स्थान है और मन की पवित्रता के लिए ही लोग पूरे भारतवर्ष से आते हैं और मन को पवित्र करके यहाँ से जाते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूरे भारतवर्ष से लोग हमारे उत्तराखंड आते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और बड़ा सुकून महसूस करते हैं। सत्यनारायण की भी आप घर में कथा करते हैं तो उस दौरान कथा करने पे घर का एक माहौल ही वैसा बन जाता है। हम लोग पवित्र वस्त्र पहनते हैं, घर में शुद्धता का पालन करते हैं, तभी हमें आनंद की प्राप्ति होती है और शांति प्राप्त होती है। मंदिर का हमारा यही उद्देश्य है कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा मंदिर का जो वातावरण है, हमारा ये वातावरण बना रहे धार्मिक, और इसमें फटे पुटे वस्त्र पहन के आना निषेध है। हमने इस पर जो रोक लगाई है और हमारे अखाड़े के सचिव श्री रविंद्रपुरी जी महाराज हरिद्वार से, वहाँ पे भी इसके बारे में मीटिंग हो चुकी है और हम लोगों ने फैसला लिया हुआ है। हमारा दक्ष प्रजापति मंदिर, नीलकंठ महादेव, टपकेश्वर महादेव और पृथ्वीनाथ महादेव और भी अन्य मंदिरों में भी ये कानून लग चुका है। इन मंदिरों में आप फटे फुटे वस्त्र पहन के आप नहीं आ सकते, क्योंकि आप संपन्न जो भी मंदिर में आए पूर्ण रूप से वस्त्र पहन के आए। कल परसों भी हमने यहाँ से कुछ बच्चों की, लड़कों की भी फोटो वायरल की थी, जींस फटी फुटी पहन के आए थे और रोशन अडानी जी आए थे, उनसे फोटो निकाल के उसको भी वायरल किया कि टपकेश्वर में ऐसे कपड़े पहन के और दरिद्रता का प्रदर्शन हमारे मंदिर में ना करे और ना देश में करे और हमारी भारतीय संस्कृति को कलंकित ना करे। महाराज जी, ये जो तमाम युवा हैं, जो नई पीढ़ी है, हम उनसे बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं, तो इसका कुछ फर्क हम देख पा रहे हैं जो आप युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि उत्तराखंड तो देवभूमि है, तपोभूमि है, वीर भूमि है, तो जो युवा बाहर से सैलानी के तौर पर, श्रद्धालु के तौर पर यहाँ आ रहे हैं, उनको आप समझाने का भी क्या अनुरोध कर रहे हैं? पोस्टर तो आपने लगा ही रखे हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं। आजकल के जो फैशनी तौर पे जो ये लोग जो पिक्चर वाली जो हमारे महिलाओं को, इनको जो इस तरह से ये प्रेरित कर रहे हैं और ये जो डिजाइन निकालते हैं पिक्चरों में दिखाते हैं, वैसे हमारे बच्चे अपना रहे, तो ये कौन से महाभारत करने वाले हैं ये कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को। महाराज जी, एक सवाल हम अंत में चलते चलते आपसे और ये जानना चाहेंगे कि तमाम युवा यहाँ आते हैं बाबा के दरबार में, अगर आपके समझाने पर भी नहीं मानते हैं तो आपने किस तरीके का प्रावधान खास तौर पर किया हुआ है? आप क्या यहाँ से वापस उन युवाओं को बिना दर्शन किया बाहर से दर्शन करने की सलाह दे रहे हैं, या फिर उनके लिए भगवान के दर्शन को
प्रतिबंधित कर रहे हैं, किस तरीके की जो व्यवस्था है वो आप आगे बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं? अभी हमारा पहला कदम है, कोशिश प्रयास है हमारा। पहले हम उनको इसी तरह समझाएंगे। मैं कहता हूँ भोलेनाथ की कृपा है, जो भी महात्माओं ने संकल्प लिया है लगभग तो हम लोगों ने फतेह की है, तो इसमें भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और पहला हमारा दायित्व यही बनता है, प्यार से, कथा के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से सभी लोग समाज में जागरूक हो जाए, सभी मंदिरों में लगे, बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा में सभी जगह सरकार की ओर से भी इस तरह का ये तो अभियान छेड़ा जाए, तो इसका बहुत जल्दी सुंदर असर होगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसका असर होगा और ये बच्चियाँ हमारी संस्कृति को अपना लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत भरत गिरी जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनके स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा और इसमें खास तौर पर सरकार के सहयोग की भी आवश्यकता आने वाले समय में पड़ेगी। हम उम्मीद करते हैं कि युवा पीढ़ी इस बात को जरूर समझेगी। मंदिर के प्रबंधन तंत्र ने मिनी ड्रेस में युवतियों के प्रवेश को गंभीरता से लिया। बार बार अपील भी की जाती रही कि पवित्र स्थान की मर्यादा को बनाए रखें। वही महिला श्रद्धालु भी इस पहल का समर्थन करती दिख रही है। मैं भी आपकी बात से एकदम अग्री करती हूँ कि ठीक है, आप मंदिर में आ रहे हैं तो मंदिर की थोड़ी सी, क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर है तो बेसिकली हमने इंडियन कल्चर में आना चाहिए। और अगर आप इंडियन कल्चर को भी फॉलो नहीं करते हैं तो एटलीस्ट आपको ये तो करना चाहिए कि आप शॉर्ट ड्रेसेस को अवॉइड करें मंदिर में, स्पेशली अगर आप आ रहे हैं तो ठीक है। और ज़्यादातर तो हो सके, वैसे तो मैं भी जींस टॉप में ही खड़ी हूँ अभी इस टाइम पे, बट मैंने उतना भी ज़्यादा वैसा शॉर्ट और ये वो सो नहीं पहना है, ठीक है। तो सूट में आना ज़्यादा अच्छा होता है वैसे मंदिर में। तो मैं यही मैसेज देती हूँ कि अगर आपको पसंद है भी तो कम से कम अपने इंडियन कल्चर को थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। इंडियन कल्चर हमारा साड़ी, सूट और ये है, माता पार्वती भी यही पहनती थी। जो भी मैंने बाहर पोस्टर्स पढ़ा मुझे उसे देख के अच्छा लगा। वैसे भी ये हमारी संस्कृति है तो हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। हम शॉर्ट कपड़े तो कहीं भी पहन सकते हैं, बट मंदिर में अगर हम आ रहे तो हम अपने आप को पूरा ढक के आए। इधर मंदिर व्यवस्थाओं से जुड़े आचार्य विपिन जोशी भी इसके पक्ष में दिख रहे हैं। उनका भी ये मानना है कि युवाओं को भारतीय मर्यादाओं का पालन गंभीरता से करना चाहिए। निश्चित रूप से अधिकांश श्रद्धालु पहले से ही यहाँ पे मर्यादित होकर के और व्यवस्थित ढंग से आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड में आते हैं, कुछ अमर्यादित वस्त्रों में भी जो है यहाँ पे आ जाया करते थे, तो ये स्वागत योग्य कदम है। निश्चित रूप से इससे नई पीढ़ी को भी पता चलेगा कि किस तरीके से मंदिर में जाया जाता है, क्या हमारी परंपराएं हैं और क्या रीति रिवाज हैं। इस प्रकार के कार्य पहले से ही दक्षिण भारत के मंदिरों में तो ये परंपरा आपको मालूम है पहले से ही कायम है। मुझे लगता है कि उत्तर भारत में भी इस प्रकार की परंपराओं को और मजबूत करने की जरूरत है, जिससे नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में गहनता से जानकारी दे। उत्तराखंड के कुछ मंदिरों में महिलाओं और लड़कियों के लिए मिनी ड्रेस पर रोक लगा दी गई है। साथ ही पोस्टर्स के जरिए जागरूक भी किया जा रहा है। इसके पीछे मंदिर की मर्यादा और भारतीय संस्कृति की दुहाई दी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा अखाड़े की इस पहल का आने वाले समय में किस तरह से नतीजे सामने आते हैं। सोनू सिंह, देहरादून, अनादि टीवी।